साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आप सबने देखी है पिक्चर जुड़वा। उसमें क्या था, डबल रोल थे सलमान खान साहब के। आदमी एक पर रोल डबल। क्लियर है। पर ऐसा का ऐसा किस्सा जो है देखने को मिला पंजाब के अंदर, जहां पर एक डॉक्टर तो कहता मैं असली हूँ और दूसरा कहता मैं असली हूँ। अब असली कौन है, किसी के पल्ले नहीं पड़ा। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इन नटशेल। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू प्रोफेशनल पोजीशंस कोई भी व्यक्ति हमसे जो है बदला ले सकता है, हमको रगड़ सकता है लीगली। तो ऐसे सिनेरियो में करना क्या है, क्या क्या बचाव के पॉइंट है, क्लियर है बात ये। साथियों, जजमेंट का नाम है पंकज मोहन शर्मा, बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। तारीख है 1 अक्टूबर 2025। इसमें क्या है कि जो पंकज मोहन शर्मा है, इस नाम के दो आदमी है। परिवादी भी यही है और जो अक्यूज है वो भी इसी नाम का है बड़ी कमाल की बात। तो जो परिवादी, उसका कहना ये है कि मेरे नाम का इस बंदे ने मिसयूज किया, अल्टीमेटली मुझे चीट किया, इसने फॉर्जरी करी और इसके साथ पूरा का पूरा गैंग जो है शामिल है। उसकी उस रिपोर्ट पे एक मुकदमा जो है दर्ज होता है एज पर सेक्शन 125, सेक्शन 318, सेक्शन 319, सेक्शन 336, सेक्शन 338, सेक्शन 340, सेक्शन 61 BNS के तहत। भाई मेजर एलिगेशन क्या थे परिवादी के अक्यूज पे, कि जो कंसर्न अक्यूज है ही इज नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। पहले बात तो क्वालिफिकेशन नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस ही इज डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, और वो एक हॉस्पिटल में एसोसिएट है। सबसे हैरानी की बात तो ये, जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है वो कैसे कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिस। और सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि वो एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल से एसोसिएट है। दूसरी बात, इसने जो इलाज किया लोगों का उसके कार्यकाल के दौरान, उसमें 3 लोग जो है इसे मार दिए। 3 पेशेंट जो है शहीद कर दिए डॉक्टर साहब ने, सो कॉल्ड फेक डॉक्टर ने। ये कहना था परिवादी का। उसका कहना यह है कि जो क्वालिफिकेशन है कंसर्न डॉक्टर की, वो भी जो है फेक है। जब ये बात मुझे मालूम पड़ी, मुझे मीन्स असली डॉक्टर पंकज मोहन को, तो मैंने ये मैटर जो है रिपोर्ट कर दिया IAMA को। और ये भी मैंने साफ साफ कह दिया इंस्टीट्यूशन को कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है विद द काउंसिल उसका मिसयूज हुआ है। और इसके अलावा जो कंसर्न फेक डॉक्टर है, इसने क्या किया, मेरी एक फेक आईडी जो है तैयार करी फेसबुक पे, और जो प्रोफाइल नेम था वो रख दिया क्षितिज, और मेरी आईडी से दोस्त बना रहा है और नुकसान मुझे पहुंचा रहा है। मेरे दोस्त भी खा गया, मेरा बिजनेस भी खा गया। कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर जो कंसर्न आरोपी डॉक्टर है वो भी है पंकज मोहन। ये पहुंच के सब ऑनरेबल हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए। सेक्शन क्या लगेगा एंटीसिपेटरी का, सेक्शन 482 BNSS। पर ध्यान रखिएगा, सीधे हाईकोर्ट नहीं जाना है, पहले बेल लगानी कोर्ट ऑफ सेशन में, फिर जाना अपने को हाईकोर्ट। क्लियर है। पर एंटीसिपेटरी के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, ऑफेंस मस्ट बी नॉन बेलेबल। दूसरी बात एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। और एक पॉइंट हम ऐड किए देते हैं कि पूरा का पूरा मामला झूठा है, और उस झूठे मामले में आईओ सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए गिरफ्तार करना चाहता है, तो एंटीसिपेटरी पे लाई करेगी, अदरवाइज लाई नहीं करेगी। अगर आईओ कोर्ट में आ गया कि साहब मुझे तो अरेस्ट नहीं करना है इनको, कोर्ट बोलेगी बहुत बढ़िया, नहीं करना है, फिर कहें की बेल कि साहब ऑफेंस ही बेलेबल है। कई बार ऐसा भी रहता है कि लोगों को होश ही नहीं है, ऑफेंस बेलेबल है, लगा रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल, तब भी नहीं मिलेगी। और तीसरी बात एप्रीहेंशन दी है कि किसी ने बोल दिया भाई तेरा नाम तो इस केस में आ रहा है, अच्छा मैं फंस जाऊंगा भाई, लगा दो एंटीसिपेटरी, तो लगा दी बस। तो किसी को देख के लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा बाबू। कानून समझो और कानून पढ़ के आगे चलो तो ही फायदा होगा। क्लियर है बात ये। और एक फेमस डायलॉग भी तो है संदीप बाजी का, ये अकल बढ़ती है पापा बादाम खाने से, ना कि चप्पल खाने से। क्लियर है बात ये। तो वो अपने को दिमाग में सेटल करना है, तो अपने को बादाम खाने हैं कानून के, चप्पल किसने नहीं है अपने को। क्लियर है बात ये। तो चलिए चलते हैं कॉन्टेंशन पे। सबसे पहला कॉन्टेंशन था सो कॉल्ड फेक डॉक्टर का, जो कि एप्लीकांट है, कि मुझ पे जो आरोप है वो आरोप ही झूठे। ये जो कंसर्न डॉक्टर है मुझसे रखता है प्रोफेशनल
ग्रीवेंसेस, जिस कारण उसने एक फेक रिपोर्ट तैयार करी और मेरा नाम जो है लिखा दिया। इसका कहना है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं ना। चलो अभी इसका वहम जो है हम दूर कर देते हैं, मैं हूं क्वालिफाइड। इन्होंने क्या किया, दो एनेक्सर पेश किए, एनेक्सर 1 और 2। कहना था कि मैं डॉक्टर, जो व्यक्ति बनता है डॉक्टर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, बेसिकली एमबीबीएस, वो है मेरे पास। फिर मैं रजिस्टर्ड भी हूँ विद द मेडिकल काउंसिल, उसका सर्टिफिकेट है, वो भी पेश कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं डीएम भी हूँ और ये मैंने किया है यूके से, उसका भी डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। इन्होंने क्या करी समझदारी, एक ज्ञापन दिया पुलिस को और उसमें साफ साफ लिखा है भाई ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसको करा लो वेरीफाई। और पुलिस में दिखाई समझदारी और डॉक्यूमेंट को कर लिया वेरीफाई। यह हो गई चोट केस के ऊपर। केस में क्या है, इज नॉट क्वालिफाइड, पुलिस कह रही है क्वालिफाइड। और डॉक्टर अस्तित्व में है इस नाम का भी, और डिग्रियां भी जो है फर्जी नहीं है। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया कंसर्न कॉलेज से भी, कंसर्न काउंसिल से भी, बरोबर इनके पास डिग्री है, बरोबर इनके पास पंजीकरण पत्र है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो परिवादी है वो कहता है कि साहब मैंने लोग मार दिए। अरे किसको मार दिया, उसके नाम तो बता दो, है ही नहीं। उनके कोई विक्टिम हो घर वाले, उनके नाम बता दो, वो भी नहीं है। कोई उनकी रिपोर्टें हो वो दिखा दो, वो भी नहीं है। इवन देर इज नो रिपोर्ट बाय एनी बोर्ड। तो ये आरोप क्या हो गया, टोटली फेक एंड कॉन्कॉक्टेड। तो इसका मतलब रिपोर्ट क्या है, झूठी है। चलो जो कंसर्न परिवादी है, ये उन मरने वालों को कुछ लगता हो, ये दिखा दो, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर केस फर्जी है, ये मान के चलना। क्लियर बात है। तो इसलिए जब भी जाए एंटीसिपेटरी के लिए, तो जो उनका इंक्रिमिनेशन है उस पर हिट करना है, जो आप लोग नहीं करते हो। अब आ गए एडिशनल पॉइंट कि मेरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं, मैं एक सज्जन नागरिक हूं, मुझसे कोई रिकवरी नहीं होनी है, एंड इवन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ माई सेल्फ रिगार्डिंग द कस्टोडियल इंट्रोगेशन, क्योंकि पुलिस को मैं सारा डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। अब मुझे क्या करोगे, जेल में डाल के। क्लियर है बात। ये दो क्वेरी थी। पहली क्वेरी ये कि आपने लोग मार दिए, वो लोग भी नहीं आए, ना उनके घर वाले हैं ना रिश्तेदार है। फिर कहते हैं क्वालिफाइड नहीं हो, हमने डिग्री दी थी साहब और अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया साहब, उसको वेरीफाई भी कर लिया, फिर क्या बचे। और दो महत्वपूर्ण फैसले हैं, इसको भी जो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो है जैकब मैथ्यू का, जिसका पूरा नाम है जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 6 एससीसी पेज नंबर 1, कि जहां मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है वहां पर बोर्ड की ओपिनियन चाहिए। कहां है साहब बोर्ड की ओपिनियन, जब नहीं है तो खेल खत्म। दूसरी बात है, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का, डॉक्टर निखिल बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2019 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली पेज 9234। इसमें भी यही प्रिंसिपल जो है रिट्रीव हुए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर का हिट था कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, एविडेंस कॉन्कॉक्टेड है, कोई बेसिस नहीं है, तो कोर्ट ने माना कि ये फिट केस है एंटीसिपेटरी का। ऐसे केस को लड़ते हैं रिगार्डिंग द एंटीसिपेटरी। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो यू माइट बी अ विक्टिम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन फॉल्स ग्राउंड, यू माइट बी अ विक्टिम ऑफ एनी प्रोफेशनल ग्रीवेंसेस। कोई भी आपसे लड़क निकाल सकता है, तो उस समय कांपने का नहीं। एफआईआर को पढ़ो, निकालो इंक्रिमिनेशंस, उसके अकॉर्डिंगली अपना ज्ञापन सौंपो। ज्ञापन आप सौंप सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल और थ्रू स्पीड पोस्ट, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके अलावा आप अपने जो वकील साहब हैं उनको भेज दो। क्लियर है बात। ये कागज को कागज काटेगा, कागज मुंह से कभी नहीं कटता साहब, कागज कागज से कटता है, जहर जहर को मारता है। आप लोग क्या करते हो, कागज बन गया, अब आप लोग काट रहे हो उसको मुंह से। जो चीज मुंह से खेली जाएंगी वो मुंह से खेली जाएंगी, पर जो चीज खेली जाएंगी हाथ से, उसको हाथ से खेलो। मतलब कागज पे जो रिप्लाई करना उसको लिखो हाथ से, बोलने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है बात। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको सबमिशंस दिए, क्लियर है, इन द इजी वे। इस केस में एंटिसिपेटरी मिलने का जो बेसिस था मैंने आपको स्पेसिफिक किया। अगर आपको भी यही समस्या है तो आप इन पॉइंट्स पे जो है अमल करें और अपना एंटिसिपेटरी बिल का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।